जनवरी 2021 इस महीने के 10 तारीख को ट्रिपल कॉन्जंक्शन देखने मिलेगा, यानी बृहस्पति, शनि और बुध ग्रह शाम के समय एक दूसरे के बहुत ही पास आते हुए दिखाई देंगे। सूर्यास्त के 45 मिनट बाद ये तीनों प्लैनेट आसमान में एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट के पोजीशन पे होंगे। फिर 13 जनवरी को साल का पहला न्यू मून होगा। फिर 24 जनवरी के दिन सैटर्न यानी शनि ग्रह सूरज के इतने करीब आ जाएंगे कि धरती से टेलीस्कोप के थ्रू भी हम इसे नहीं देख पाएंगे। और इसी के 5 दिन बाद यही सेम चीज बृहस्पति के साथ भी होगा और इसे भी हम कई हफ्तों तक नहीं देख पाएंगे। और 29 जनवरी को 2021 का पहला फुल मून होगा, जिसे वुल्फ मून भी कहते हैं। फरवरी 2021 इस महीने के 8 तारीख को अल्फा सेंटोरिड मीटियोर यानी उल्कापिंड के बारिश होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें हर घंटे कम से कम 8 मीटियोर गुजरता हुआ दिखेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि साल के ज्यादातर समय जिन मीटियोर्स का जिक्र किया जाता है उसे हम दुनिया के हर जगह से नहीं देख सकते। मोस्टली बहुत ही क्लियर स्काई या फिर पहाड़ी इलाके से इन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है, क्योंकि आजकल शहरों में इतना पोल्यूशन है कि आसमान साफ ही नहीं रहता। मार्च 2021 इस महीने के 14 तारीख को भी गैमा नॉर्मिड मीटियोर शॉवर होगा, जिसमें हर घंटे कम से कम 6 उल्का हमारी आसमान से गुजरेगा। 20 मार्च को धरती के नॉर्थ और साउथ दोनों हिस्सों में दिन और रात बराबर होगी, क्योंकि इस दिन सूरज की रोशनी धरती के एकदम बीच में मौजूद भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। 28 मार्च को अगर आप आसमान में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चांद नॉर्मल डेज से थोड़ा ज्यादा बड़ा और चमकीला है। वो इसलिए है क्योंकि इस दिन साल का पहला सुपरमून होगा। और इसके ठीक एक दिन बाद 29 मार्च को वीनस यानी शुक्र ग्रह को भी शाम के आसमान में खुली आंखों से हम देख पाएंगे। अप्रैल 2021 जिस तरह जनवरी महीने में जुपिटर और सैटर्न गायब हो जाएगा, ठीक उसी तरह 17 अप्रैल को मंगल ग्रह भी हमें नहीं दिखेगा। लेकिन मार्स सूरज का नहीं बल्कि हमारे चंद्रमा के पीछे चला जाएगा। 22 अप्रैल को लाइरिड मीटियोर शावर होगा और ये नजारा सुबह सूरज उगने से बिल्कुल पहले सबसे साफ दिखाई देगा, जिसमें लगभग हर घंटे 18 मीटियोर गुजरेगा। 27 अप्रैल को साल का दूसरा सुपरमून होगा, जिसको पिंक मून भी कहा जाएगा। अब इसमें चांद गुलाबी रंग का दिखेगा, इस गलतफहमी में मत रहना। दरअसल इस समय धरती पर पिंक मॉस फ्लॉक्स फूल उगना शुरू करता है, उसी के चलते इसको पिंक मून कहा गया है। मई 2021 6 मई को एक्वारिड मीटियोर शॉवर देखने मिलेगा, जिसमें हर घंटे 40 मीटियोर खुली आसमान से गुजरेगा। 26 मई को टोटल लूनर इक्लिप्स होगा, मगर इसे सिर्फ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया से ही देखा जाएगा। लेकिन दुनिया के बाकी जगहों में ये साल का तीसरा सुपरमून होगा, जिसे फ्लावर मून भी कहते हैं। 29 मई बुध और शुक्र ग्रह एक दूसरे से 0 डिग्री 24 मिनट के एंगल से गुजरेगा। जून 2021 10 जून को यूएस, यूरोप, रशिया, कनाडा और ग्रीनलैंड से एन्युलर सोलर इक्लिप्स देखने का मौका मिलेगा। जो कितना खूबसूरत लगता है वो तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप या मैं इसे इंडिया से नहीं देख पाएंगे। जून 21 के दिन धरती के नॉर्दर्न हिस्से में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, और साउदर्न यानी दक्षिण हिस्से में बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि सूरज की किरणें कर्कट क्रांति रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली पड़ेगी। 24 जून को इस साल का आखिरी सुपरमून होगा, जिसे सुपर स्ट्रॉबेरी मून भी कहा जाएगा। जुलाई 2021 3 जुलाई को शुक्र ग्रह बी हाइव क्लस्टर के बहुत ही करीब से गुजरेगा। इसके 3 दिन बाद 6 जुलाई को पूरे साल में सूरज से धरती की दूरी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि सूरज से इतने दूर होने के बावजूद भी जून जुलाई महीने के समय हमें सबसे ज्यादा गर्मी क्यों लगती है? इसके पीछे का कारण जिन्हें पता है कमेंट में जरूर बताना। सही जवाब देने वाले सबको मेरी तरफ से हर्ट मिलेगा। 30 जुलाई को रात के अंधेरे में साउदर्न एक्वारिड मीटियोर की बरसात होगी। अगस्त 2021 तो 2 अगस्त को शनि ग्रह हमारी धरती के सबसे नजदीक आ जाएगा और बिल्कुल सूर्यास्त के बाद ये आसमान में सबसे साफ दिखाई देगा। 12 अगस्त को पर्सिड मीटियोर शॉवर देखने मिलेगा, जिसमें हर घंटे 150 से भी ज्यादा उल्काएं आपको आसमान में देखने मिलेगा। ये इस साल का सबसे बेस्ट टाइम होगा मीटियोर शॉवर देखने के लिए। रात के 12 बजे के बाद ये मीटियोर शॉवर अपनी चरम सीमा पर होगा। 20 अगस्त का दिन जुपिटर ग्रह को देखने के लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इस दिन जुपिटर धरती के सबसे करीब से गुजरेगा। 2021 का एकमात्र ब्लू मून इसी महीने के 22 तारीख को होगा। सितंबर 2021 14 सितंबर को नेपच्यून प्लैनेट अपने नॉर्मल पोजीशन के हिसाब से धरती से सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस बनाएगा, लेकिन इसके बावजूद हम इसे खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे,
क्योंकि नेपच्यून वैसे ही धरती से बहुत ज्यादा दूर है। 20 सितंबर को मंगल ग्रह धरती से सबसे ज्यादा दूरी पर होगा। 23 सितंबर के दिन साल में फिर से दूसरी बार दुनिया में हर जगह दिन और रात बराबर होगी। अक्टूबर 2021। अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी को अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो 2 अक्टूबर आपके लिए बिल्कुल आइडियल दिन होगा, क्योंकि इस समय एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी धरती से काफी क्लियरली विजिबल होने वाला है। इसी के साथ 21 अक्टूबर के दिन आसमान पर ओरिनॉइड मीटियोर शावर देखने मिलेगा। नवंबर 2021। 5 नवंबर को यूरेनस धरती से सबसे नजदीकी डिस्टेंस पर आएगा, लेकिन नेपच्यून की तरह इसे भी बहुत दूरी के चलते खाली आंखों से नहीं देख पाएंगे। 8 नवंबर को चांद शुक्र ग्रह के सामने आ जाएगा, जिससे वीनस ग्रह को कुछ देर के लिए हमारी नजरों से चांद ढक देगा। 19 नवंबर को इस साल की आखिरी लूनर इक्लिप्स देखने मिलेगी। ये इवेंट 3.5 घंटे तक चलेगा और चांद का 97% हिस्सा अंधेरे में ढक जाएगा और ये ईस्टर्न एशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका और नॉर्दर्न यूरोप जैसी जगह से देखने मिलेगा। दिसंबर 2021। लूनर इक्लिप्स देखने के बाद अगर किसी को सोलर इक्लिप्स देखने की इच्छा है तो 2021 के जाते जाते इसे भी देखने का मौका मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसे इंडिया से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि 4 दिसंबर के दिन ये टोटल सोलर इक्लिप्स साउथ अफ्रीका, अटलांटिक ओशन और एंटार्क्टिका से ही देखा जा सकता है। दुनिया के बाकी हिस्से से इसे बहुत ही अनक्लियर वे में देखा जा भी सकता है, बट चांसेस बहुत कम है। 7 दिसंबर के दिन शुक्र ग्रह सबसे चमकदार दिखाई देगा और अगर आपको सबसे अच्छी तरह उल्कापिंड के बारिश होते हुए देखना है तो 14 दिसंबर के दिन जेमिनिड मीटियोर शावर होगी और इसमें हर घंटे 150 मीटियोर गुजरता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर वेदर कंडीशन क्लियर रहा तो, और गेमिनिड अपने येलो एंड व्हाइट कलर के शूटिंग स्टार्स के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है और इस साल का आखिरी फुल मून दिसंबर 19 को होने वाला है और 21 दिसंबर के दिन धरती के नॉर्दर्न हिस्से में, यानी जहां हम रहते हैं, वहां दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबा होगा। दूसरी तरफ साउदर्न पार्ट में बिल्कुल इसका ऑपोजिट देखने मिलेगा और 31 दिसंबर तक हमारी धरती सूरज का एक पूरा चक्कर लगा चुका होगा और इसी के साथ 2021 भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह साल 2020 गया वैसे दिन हमें फिर कभी अपनी जिंदगी में देखने ना मिले। और वक्त एक ऐसी चीज है जो कब कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता, इसलिए नए साल के हर एक दिन को अच्छे से इस्तेमाल करो ताकि साल के आखिर में ये कहना ना पड़े कि किस तरह 2021 भी बीत गया और हमें पता भी नहीं चला। आई होप मेरी इन बातों को आप में से बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।